बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। गुरु सामने है हमारा, ए लोगों हमें अब किसी की जरूरत नहीं है। गुरु सामने है हमारा, ए लोगों हमें किसी की जरूरत नहीं है। राम को भी देखा, श्याम को भी देखा, इनके जैसे वो खूबसूरत नहीं है। जन्म जन्म से साथ है हमारा, आज का नहीं ये नाता है पुराना। हर युग में तुमने संभाला है हमको, इस युग में भी दाता तुम ही बचाना। बांसुरी भी छोड़ी, धनुष बाण भी छूटा, तुम्हें अब किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब किसी की जरूरत नहीं है। कहना है आसान, गुरु पूजा कर लो, बहुत ही कठिन है ये पूजा। जहाँ हमारे गुरु ने मिसाल एक दी है, गोदरी वालों की सेवा करके इस जहाँ पे करेगा जो सेवा, वो खाएगा मेवा। पूजा की उसको जरूरत नहीं है। गुरु ही है ब्रह्मा, गुरु ही है विष्णु, सारे ही तीर्थ गुरु में ही समाये हैं। क्यों मथुरा में भटके, क्यों काशी में जाए, चरणों में गुरु के सब मिल जाए। मिला है तबीबों से छुटकारा हमको, दवा की जरूरत नहीं है। दवा की जरूरत नहीं है। गुनाहगार सेवक सभी हैं हम तुम्हारे, हमारे गुनाह को क्यों तुमने छुपाया। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं थे, दर पर बुलाकर तूने गले लगाया। मस्ताना तुमने बनाया है, जिसकी झूठी मुस्कान झूठी मस्ती की जरूरत नहीं है। जिसकी झूठी मस्ती की जरूरत नहीं है। फिर खुशियों का बेला आया है, फिर खुशियों का बेला आया है, ऋतु परिवर्तन आया है। आपने बुलाया है अपने दरबार पे, हमको सब चिट्ठी डालना कि हम भी आपके जन्मदिन पे आएं। सत्संगत जी कहते हैं, तुम्हारे दर पे कोई नवाब नहीं होता, तेरे दर पे सबका हिसाब होता। हम सत्संग में तो जुड़ते हैं, लेकिन क्रोध न छोड़ा और झूठ न बोला। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्या निभाया। सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। हजूर बाबा जी कहते हैं कि आपने क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन नहीं निभाया। खूब जग में हंसी उड़ाई, असली तो आपने हजूर को नहीं पाया। लाल रतन क्या छोड़ा, लाल रतन तो संगत जी बड़ा ही दुर्लभ होता। लाल रतन कौन है। लाल रतन मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेटी महाराज जी हैं, जिसको आपने पहचाना नहीं और नाम जपन को आपने छोड़ दिया। कोड़ी को खुद संभाला। कोड़ियाँ मतलब धन को आप बहुत संभालते हैं, लेकिन लाल रतन को कभी आपने नहीं खरीदा। लाल रतन को नहीं संभाला मेरे हजूर को, क्योंकि लाल रतन बड़ा ही दुर्लभ है। मेरे हजूर को आपने नहीं संभाला। सारी संगत अमृत वेला पे जो उठती है, हजूर के साथ जुड़ती है, उसका भाग चमकता है। कहते हैं सूरज की जिसने लालिमा को देखी, उसका भाग तो संगत जी चमकेगा, और जिसने सूरज को नहीं देखा उसका भाग कैसे चमकता। सूरज तो सबसे बड़ा ग्रह है। सारे ग्रह को अमृत वेला के सत्संग में जिसने हजूर को पाया, उसने अपनी सारी मुरादें पूरी। संगत जी जब रोज भी जन्मदिन होता था,
हजूर से मिलने के लिए संगत जी 50-60 साल पहले भैया जी, भगत सावंत सिंह, त्रिलोकीनाथ जी, रामदास जी जयपुर से जबलपुर आया करते थे। न उस समय रिजर्वेशन होती थी ना कुछ। आगरा से बदल के ट्रेन हजूर के पास पहुंच जाते थे। 50 से 80 रुपए में आ जाते थे। लेकिन संगत जी धीरे धीरे आज का समय कितना बदल गया कि आज संगत जी हम दरबार जाते हैं तो लगभग 5,000 रुपये तक खर्च कर लेते हैं। पहले रिजर्वेशन कराते हैं, फिर वहाँ तो अब संगत जी कमरा भी बुक कराते हैं कि हम 2 दिन जा रहे हैं। हम दरबार जन्म मनाने के लिए हर खुशियाँ पाना चाहते हैं, लेकिन संगत जी ऐशो आराम भी चाहते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी गोदी वाली के जन्मदिन पे कितने पुराने कपड़े पहन के संगत जी हजूर की भेंटा के लिए रात खाने मुसाफिर में जाकर चले जाते हैं हजूर का जन्मदिन मनाने के लिए। वो तो नहीं नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन संगत जी आज समय बदला, क्योंकि आज हम जन्मदिन के साथ साथ बच्चे ईद भी मनाते हैं। क्यों? हमारी तो असली ईद हजूर के जन्मदिन पे है, जहाँ पर मुसलमान अपना हज करके ईद मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। वहाँ संगत जी जन्मदिन पे हम नए कपड़े पहनकर हजूर को मनाते हैं, पुरानी बातों को छोड़ते हैं। तभी तो कैसे हैं, ऋतु का परिवर्तन है, खुशियाँ आई हैं, खुशियाँ भर लो। और हमारी असली ईद तो संगत जी हजूर के दरबार पे है। माँ के कोल पे 9 महीने हम रहते हैं और निकलते ही कहते हैं हम अच्छे कार्य करेंगे, झूठ ना बोलेंगे। लेकिन संगत जी झूठ तो हमारे माता पिता ही हमें सिखाते हैं। जब हम 2-2.5 साल के होते हैं तोतली आवाज़ में बोलते हैं। जब घर के दादा दादी बच्चे से पूछते हैं बेटा कहाँ गए थे, वो सब कुछ बता देता है कि मम्मी पापा के साथ हम यहाँ गए थे। तो मम्मी इसको डांटती है, पापा कि बेटे ऐसे नहीं बताते, सबको नहीं बताते कहाँ गए थे। और धीरे धीरे माँ बाप ही 1-2.5 साल से बच्चे को झूठ सिखाते हैं और वो धीरे धीरे बड़े होकर हम झूठ का एक पुलिंदा इकट्ठा कर लेते हैं और क्रोध भी ले आते हैं। हजूर को पाना है, ये चीज़ें हमारी कभी छूटती ही नहीं है और ना छूट सकती है। तभी तो जब समय आता है तो हम सबको कहते हैं क्रोध ना करो, झूठ ना बोलो। लेकिन ज़िंदगी में तो हमने वो सब किया होता है कि क्रोध न छोड़ो, झूठ न छोड़ो, नाम रतन को गायो, नाम जपना क्यों छोड़ दिया। आइए संगत जी एक बहुत सुंदर सी साखी आपके सामने रखता हूँ। मेरी बुआ गुरदेई जी अपने पति के साथ देश के बंटवारे से पहले डिंगा शहर पाकिस्तान में रहती थी। पाकिस्तान बनने के बाद वे मुंबई शहर की बांद्रा कॉलोनी में रहने लगी और हम परिवार सहित दिल्ली के दमबख्श नगर में रहने लगे। एक बार मेरी बुआ जी हमारे घर आई और परिवार के सभी लोगों के साथ बैठकर परम पूजनीय हजूर जी की चर्चा करने लगी। तभी उन्होंने एक बहुत प्यारी बात सुनाते हुए बताया कि हजूर जी कभी कभी उनके यहाँ डिंगा शहर में आया करते थे। एक बार हजूर जी ने उनकी सेवा से खुश होकर उन्हें अपना एक कुर्ता दिया जो अभी भी उनके पास है। तब मेरी उम्र लगभग 10 वर्ष की थी। मैंने बालपन से उनसे कहा वह कुर्ता आप मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा जब तुम मुंबई आओगी मैं तुम्हें उस कुर्ते के दर्शन करवा दूंगी। कुछ समय बाद एक बार फिर दिल्ली आई और वापस जाते समय मुझे अपने साथ मुंबई ले गई। घर पहुंचकर मुझे नाश्ता करवाने के बाद वे मुझे हजूर जी के कुर्ते के दर्शन करवाने के लिए अलमारी से कुर्ता निकालने गई तो अचानक मुझे उनकी चीख सुनाई। उन्होंने मुझे आवाज़ दी बलराम, दौड़ कर इधर आ। दौड़ कर मैं गया। वे हैरान थी कि खुशी से झूम उठी थी। फिर उन्होंने मुझे बताया
25 साल पहले यह कुर्ता मेरे पास था। तुम्हारे फूफा जी की जो पैसे दुकान से लाते थे उस कुर्ते की जेब में रखते थे। इसी में वो अपने घर का खर्च के लिए निकालती थी। 25 सालों में यह कुर्ता था, वो आज कुर्ते में 2 कुर्ते बन गए हैं। आज इस एक कुर्ते से 2 कुर्ते बन गए हैं। दोनों कुर्तों में जरा सा ही फर्क नहीं है। हजूर जी ने तुम्हारी इच्छा पूरी करी है कि कहने लगी, एक कुर्ते से 2 कुर्ते बना दिए। तुम्हारी श्रद्धा के कारण हजूर जी की यह कृपा हुई है। यह कहकर उसमें से एक कुर्ता मुझे दे दिया। कहा, इसे संभाल के रखना। कुर्ता पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरे मन ही मन हजूर जी का धन्यवाद किया। वे कैसे अपने बच्चों को छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी करती हैं। जो मांगे ठाकुर अपने तो सोई सोई जो आगे आगे। संगत जी, एक साखी और आती है। 1979 की बात है। उस समय मेरी आयु 19 वर्ष की थी। मैं अपने मित्र बिट्टू वर्मा के कारण किसी काम से अशोक विहार उनकी फैक्ट्री में गया। उनको काम करते करते रात के 10 बज गए। हम दोनों स्कूटर से आ रहे थे। पीछे कार आई और स्कूटर चला रहा था। अशोक विहार का फाटक पार करते ही हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरे मित्र के भाई जो हमारे पीछे आ रहे थे, उन्होंने देखा कि हम दोनों खून से लथपथ हैं उठाने लगे। भीड़ में किसी ने कहा, इसको मत उठाइए, इसके मुंह से खून निकल रहा है, इसका बचना तो मुश्किल है। पर दूसरा राम राम बोलते कह रहा था और हम उठाकर अस्पताल ले गए। लेकिन उन्होंने मुझे कार में लिटाया और फिर अपने भाई को लिटाया। हमें हिंदुस्तान हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मेरे माता पिताजी को सूचित किया। एक्सीडेंट इतना बुरा था कि डॉक्टर ने मेरे माता पिता बताया कि बेटे की टांगों को ठीक होना बहुत मुश्किल है। दोनों टांगों की हड्डियां टूट गई हैं, टुकड़े हो गए। मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। उन्होंने मुझे हिंदू राव हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर कनाट प्लास में रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। वहाँ पर डॉक्टर की कुछ समझ नहीं आया कि डॉक्टर हड्डियों को कैसे जोड़ें। एक घटना के कुछ संगत के लोगों को पता चला। उनमें से मेरे एक सेवक पूज माता जी के दर्शन करने जबलपुर गया। इधर डॉक्टर ने मेरे पिताजी से कहा कि हमने बाहर से हड्डियों का डॉक्टर को बुलाया है। यदि वो ऑपरेशन के लिए मान जाते हैं तो आपके बेटे के ठीक होने की आशा हो सकती है। हम सबके मन में आशा की एक नई किरण जागी। हमने परम पूज्य हजूर जी के आगे अरदास करी, कृपा करी कि डॉक्टर साहब, मेरे टांगों का चेकअप करके ही आप ऑपरेशन करने के लिए सहमत हो गए। मेरे ऑपरेशन के समय मेरी माता जी आंखें बंद करके परम पूज्य हजूर जी को आगे अरदास करी तो ऐसा लगा कि ऑपरेशन समय हजूर जी सफ़ेद शोला और खड़ाऊँ पहनकर मेरे सिरहाने खड़े हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी अपार कृपा से ऑपरेशन ठीक हो गया। जबलपुर से आकर बस सेवक मेरा हाल पूछने गया। उस समय मेरा ऑपरेशन हो चुका था पर घाव अभी भरी नहीं थे। उस सेवक ने बताया। जाते ही मेरी दुर्घटना के बारे में पूज माता जी ने सारा हाल पूछा। सुनते ही उन्होंने आशीर्वाद देकर कहा, वह गुरु का बच्चा है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह सब सुनकर मैंने उनसे पूछा किस समय की बात है, तो उसने उस समय को बताया जब मेरे हजूर चोला पहन के कर रहे थे, खड़े थे। और आश्चर्य की बात है, वह बिल्कुल वही समय था और डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर रहे थे। मेरा दिल गदगद हो गया। परम पूज्य हजूर जी माता जी को ध्यान दिया, धन्यवाद दिया। इन्हीं कृपा के सजे हैं मैं, नहीं तो हम वो गरीब हैं जिसका कोई सहारा नहीं है। तभी तो कहते हैं, तू ही दाता गरीबों का सहारा है, तू ही दाता गरीबों को सहारा है। बोल साचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय, सिया राम
सिया राम, सिया राम।